तस्मै श्री गुरुवे श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पदान सगण ललिता श्री विश्वकांतांश्च नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन्निति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारणे नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरत विषय नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्ते कंचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण। आज की जूम चर्चा में सभी श्रोताओं का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। इन चर्चाओं में हम भगवान श्री कृष्ण के गुण, चैतन्य महाप्रभु की करुणा का वैशिष्ट, भक्ति के गुण, भक्तों का आचरण कैसा होना चाहिए, ये सब बातें बता रहे हैं ताकि हमारा विश्वास भक्ति में दृढ़ हो और हम शुद्ध भक्त बनने का प्रयास करें। एक बहुत बड़ा गुण वैष्णव गण का, वैष्णव आचार संहिता में है वैष्णव के लिए ह्यूमिलिटी, विनम्रता। इसके ऊपर हमने लास्ट टाइम चर्चा की थी। मैंने बताया था कि श्री प्रभुपाद लिखते हैं कि a meek and humble devotee can progress in Krishna consciousness very soon, otherwise it is very difficult. जब तक भक्त विनम्र नहीं है तब तक वो भक्ति में प्रगति नहीं कर सकता, बहुत कठिन कार्य है। हमने ये भी बताया था कि हमारे में और भगवान के बीच में हमारा अहंकार आता है, फाल्स ईगो आती है। फाल्स ईगो से हम सोचते हैं अतः गृह क्षेत्र सुताप्त वित्तई जनस्य मोहो अयम अहम ममेति। हम सोचते हैं कि घर, जमीन जायदाद, परिवार, मित्र, ये सब मेरे लिए है, मेरे हैं, ये हमारा मोह है। वास्तव में हर चीज भगवान श्री कृष्ण को बिलोंग करती है। ईशावास्यम इदम सर्वम। और हमने ये भी बताया था कि भौतिक जगत में एक जैसे गुण अट्रैक्ट करते हैं। धनी व्यक्ति को धनी ही अच्छे लगते हैं। हमने एग्जाम्पल दिया था द्रुपद और द्रोणाचार्य का। द्रोणाचार्य
और द्रुपद स्कूल में सहपाठी थे। बड़े होकर द्रुपद राजा बने। द्रोणाचार्य निर्धन शिक्षक बने, प्राध्यापक थे। उनके बेटे का दूध पिलाने के लिए उनके पास गाय भी नहीं थी, तो द्रुपद के पास गए और द्रुपद ने उस मित्रता को स्वीकार नहीं किया। उसने कहा मित्रता बराबर वालों में। तो द्रोणाचार्य को बड़ा बुरा लगा। उन्होंने फिर पांडवों के द्वारा द्रुपद को हराकर बंदी बनवाया, उसका राज्य उनका हो गया। और फिर उन्होंने कहा कि अब मैं आधा राज तुम्हें देता हूँ, मेरा सारा मेरा है ये। तब तो हम बराबर हो गए। तो भौतिक जगत में धनी व्यक्तियों का मित्रता धनी व्यक्तियों से ही होती है, लेकिन आध्यात्मिक जगत में इसके विपरीत है। भगवान श्री कृष्ण हर वस्तु के मालिक हैं, और जो भक्त अपने आप को अकिंचन समझते हैं वो कृष्ण को अति प्रिय हो। और ये भी हमने बताया था कि इस भौतिक जगत में हर कोई व्यक्ति, चाहे वो भिखारी क्यों ना हो, अपनी पोजीशन का, ए pauper इज प्राउड ऑफ हिज पेनी, उसके पास जो 2-4 सिक्के होते हैं उसके उसे गर्व रहता है भिखारी को। तो हमने ये भी बताया था कि 4 जो महत्वपूर्ण प्रिंसिपल हम फॉलो करते हैं, रेगुलेटरी प्रिंसिपल्स, नो मीट फिश एग ईटिंग, नो इंटॉक्सिकेशन, नो गैम्बलिंग एंड नो इलिसिट सेक्स। उसके साथ 5वां ये होना चाहिए कि सर्वेंट ऑफ द सर्वेंट ऑफ द सर्वेंट, कि मैं दास दास दासानुदास प्रिंसिपल जो महाप्रभु ने बताया है, उस मनस्थिति में हमें रहना चाहिए। मैंने बताया था कि भगवान जो है वो सर्विस एटीट्यूड से प्रसन्न होते हैं, और सर्विस एटीट्यूड जब व्यक्ति विनम्र होता है तभी सेवा करता है, अन्यथा वो तो सेवा कराना चाहता है। ये हम अपनी चारों देखते हैं कि इस भौतिक जगत में हर कोई अपनी सेवा कराना चाहता है। ही वांट्स टू बिकम द सेंटर। उससे क्लैशेस होते हैं, अशांति होती है, और भगवत प्राप्ति की तो बात छोड़ दीजिए। लेकिन जब हम भगवान की विनम्र सेवा करते हैं तो हमारे अंदर सर्विस एटीट्यूड देखकर भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं। ह्यूमिलिटी की, विनम्रता के हमने कुछ एस्पेक्ट, कुछ पहलू बताए थे लास्ट वीक। पहला था आज्ञा। भक्त अपने आप को अज्ञ समझता है कि मुझे कुछ नहीं आता, इसलिए उसे जहां भी कुछ शिक्षा मिलती है उसको ग्रहण कर लेता है। हमने उदाहरण दिया था अर्जुन का, महाराज परीक्षित का, स्वयं चैतन्य महाप्रभु अपने गुरु महाराज श्री ईश्वरपुरी बताते हैं प्रकाशन सरस्वती को, श्री ईश्वरपुरी ने मुझे वेदांत पढ़ने के लायक नहीं समझा और कहा कि तुम हरि नाम का जप और कीर्तन किया करो। शीलेश्वरपुरी श्री माधवेंद्रपुरी के शिष्य थे, महान भक्त, उच्चतम श्रेणी के भक्त। हम प्रातःकाल प्रतिदिन जूम के ऊपर 6 से 7 तक इकट्ठे जप करते हैं, और 7 से 7:15 तक श्री प्रभुपाद जी के कोट पढ़ के उसके ऊपर थोड़ी चर्चा करते हैं, और 7:15 से 7:30 तक प्रभुपाद जी की बायोग्राफी से पढ़ते हैं। आज की कोट में श्री प्रभुपाद बताते हैं कि जो फर्स्ट क्लास उत्तम अधिकारी हैं, उत्तम डिवोटी हैं, वो कभी अपने आप को नहीं कहते कि हम भक्त हैं। उनकी ये स्थिति है, ये उनकी विनम्रता है, ये उनकी ह्यूमिलिटी है।
तो शीलेश्वरपुरी जी वो नवद्वीप आए और श्री अद्वैताचार्य के घर गए। चुपचाप एक कोने में जाकर बैठ गए और उनकी पूजा को, उनके कीर्तन को, कथा को सुनने लगे, देखने लगे। अद्वैताचार्य ने उनकी ओर देखा, उनके पास गए, उनसे पूछा, उनका परिचय पूछा। तो उन्होंने कहा कि मैं आपके चरणों का सेवक हूँ। उनकी भाव भंगिमा से, उनके विनम्र व्यवहार से श्री अद्वैताचार्य समझ गए कि ये कोई महान भक्त है। उन्होंने शिवास पंडित को कहा कि तुम श्रीमद् भागवत के कुछ श्लोक पढ़ो। तो उन्होंने श्रीमद् भागवत के कुछ श्लोक पढ़े और उन श्लोकों को सुनते ही ईश्वरपुरी समाधि में चले गए, मूर्छित हो गए। कई बार हमने देखा है ऐसा चैतन्य लीला में। एक विद्यानिधि वो भी इस प्रकार ट्रांस में आ गए थे। नित्यानंद प्रभु स्वयं महाप्रभु को मिलकर मूर्छित हुए और जब श्रीमद् भागवत का श्लोक पढ़ा गया तो वो स्वस्थ हुए। ईश्वरपुरी रोने लगे श्रीमद् भागवत के श्लोकों को सुनकर। तो अद्वैताचार्य महान भक्त हैं, कारण दक्षाई विष्णु के अवतार हैं। वो समझ गए कि महान भक्त है। फिर उनसे पूछा तो उन्होंने बताया कि वो श्री माधवेंद्रपुरी के शिष्य हैं। अद्वैताचार्य भी माधवेंद्रपुरी के शिष्य हैं। दोनों गुरु भाई हुए। बड़े प्रसन्न हुए। उनकी रोज वार्तालाप होती थी, कथा चलती थी। और चैतन्य महाप्रभु भी श्रीवास के घर उनकी कथा होती थी, वहां आते थे। और ईश्वरपुरी को पता लग गया कि चैतन्य महाप्रभु बहुत अच्छे विद्वान है। लेकिन उस समय महाप्रभु ने भक्ति का प्रकाश नहीं किया था, अपनी विद्वत्ता को ही वो प्रकट कर रहे थे। इसलिए ईश्वरपुरी को उनके प्रति बहुत आकर्षण नहीं था, क्योंकि ईश्वरपुरी भक्त थे। अब वो ज्ञानी बने का नाटक कर रहे थे। तो एक दिन ईश्वरपुरी ग्रंथ लिख रहे थे, श्री कृष्ण लीलामृत। तो उन्होंने माई पंडित को कहा कि तुम ग्रामर के, न्याय के बहुत अच्छे विद्वान हो, मेरे इस ग्रंथ को देखो, इसमें कोई त्रुटि रह गई हो तो उसे संशोधन बताओ। माई पंडित ने कहा कि वैष्णव भक्त जो कुछ भी लिख देते हैं भगवान की महिमा में, वो सराहनीय है। भले उसमें कोई ग्रामर की दृष्टि से, अलंकार की दृष्टि से, न्याय की दृष्टि से कुछ ऊक चूक हो, लेकिन उसका कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन शीलेश्वरपुरी ने उन्हें कहा कि नहीं, बताओ उसको। चैतन्य महाप्रभु ने एक छोटा सा संशोधन उसमें कर दिया। ईश्वरपुरी ले गए अपने घर। अगले दिन जब आए तो उन्होंने निमाई पंडित को कहा कि निमाई पंडित, जो मैंने लिखा था पहले वही सही है, तुमने जो संशोधन किया वो जैसा नहीं है। तो निमाई पंडित ने, चैतन्य महाप्रभु ने सहर्ष उसे स्वीकार किया। उनका वो आदर करते थे, बाद में उनके गुरु बने। तो उन निमाई पंडित को कोई नहीं हरा सकता था, लेकिन वैष्णवों का आदर करते हुए विनम्रता से उन्होंने उसे स्वीकार कर लिया। निमाई पंडित केशव कश्मीरी को उन्होंने हराया, जो दिग्विजयी थे। उस समय मेन जो स्पोर्ट होता था, शास्त्रार्थ होता था, और बड़े बड़े विद्वान
चैलेंज करते थे एक दूसरे को जाकर। तो केशव कश्मीरी भी बड़ा प्रसिद्ध था, उसकी ख्याति चारों ओर थी। तो वो नवदीप में आया, और उस समय के जो विद्वान होते थे वो कोई झोला टांग कर नहीं चलते थे अपने कंधे पर, उनके साथ बैलगाड़ियां चलती थी, रथ चलते थे, हाथी घोड़े चलते थे, शास्त्रों को उनके ऊपर रख के ले जाया जाता था, बैंड बाजे के साथ चलते थे। केशव कश्मीरी भी उसी श्रेणी के भक्त थे, और नवदीप शिक्षा का केंद्र था। जैसे कैम्ब्रिज और हार्वर्ड यूनिवर्सिटी मशहूर है, इसी प्रकार नवदीप भारतवर्ष में ज्ञान का, विद्या का सबसे बड़ा केंद्र था, वहां लोग पढ़ने आया करते थे। लेकिन जब केशव कश्मीरी का नाम सुना, केशव कश्मीरी, पश्मीने के शॉल, सिल्क का कुर्ता, मोतियों की माला, हाथों में अंगूठियां पहनकर बड़ी शान से तनकर आए नवदीप में। और जब नवदीप वासियों को पता लगा कि केशव कश्मीरी आ रहे हैं, तो किसी की भी हिम्मत नहीं हुई उनका सामना करने की। बहुत सारे विद्वान तो नवदीप छोड़कर ही चले गए, कुछ ने मौन धारण कर लिया। और महाप्रभु के जो साथी थे, महाप्रभु उस समय पढ़ाते थे, उन्होंने कहा कि अब तो ये केशव कश्मीरी नदिया का, नवदीप का यश हर कर ले जाएगा, जिसकी जीवा पर सरस्वती का वास है। निमाय पंडित ने कहा कि चिंता मत करो, नदिया में एक ऐसा व्यक्ति भी है जिसके चरणों में सरस्वती झुकती हैं, प्रणाम करती हैं। केशव कश्मीरी गंगा के तट पर टहलने के लिए गए, महाप्रभु उनके शिष्य छात्र भी वहां थे, दोनों की भेंट हुई। महाप्रभु ने कहा कि आपका बहुत यश हमने सुना है, आपका स्वागत है। तो केशव कश्मीरी ने उनके जो छात्र थे उनसे पूछा, उनकी तरफ प्रश्न सूचक दृष्टि से देखा कि कौन है, हुई सी। उन्होंने बताया कि ये है तो हमारी आयु के, लेकिन ये हमारे गुरु हैं, इनका नाम निमाई पंडित है। केशव कश्मीरी महाप्रभु के दर्शन से, उनकी सौरभ से बहुत प्रभावित हुए, लेकिन अब उस प्रभाव को उन्होंने छिपा के रखा। और उन्होंने कहा कि हाँ, मैंने सुना है तुम्हारा नाम काशी में काफी तुम्हारा चर्चा था। तो महाप्रभु ने अपना पीताम्बर बिछा दिया उनके बैठने के लिए, और कहा कि महानुभाव, आपका दर्शन दुर्लभ है, आपका संग तो और भी अधिक दुर्लभ है। आप हमें अपने काव्य पाठ से अनुग्रहित करें, हमें कुछ सुनाइए। किसी कश्मीर ने पूछा, ने कहा कि तुम तो व्याकरण के, न्याय के छात्र हो, तुम अलंकार को, काव्य को क्या समझते हो, क्या समझोगे? निमाय पंडित ने कहा कि थोड़ा बहुत ज्ञान मुझे भी है अलंकार का, लेकिन यहाँ और विद्वान भी बैठे हैं, वो लाभान्वित होंगे। क्योंकि जब लोगों को पता लगा कि केशव कश्मीरी और निमाय पंडित मिले हैं आपस में, उनका शास्त्रार्थ होने वाला है, होगा, तो सभी लोग जो भाग कर जा रहे थे वहां इकट्ठे हो गए। तो केशव कश्मीरी ने कहा कि ठीक है, चाहिए बताओ, मैं क्या सुनाऊं? उन्होंने कहा कि गंगा के तट पर आप विराजमान हैं,
पुण्य सलीला गंगा की महिमा के बारे में बताई। केशव कश्मीरी ने बिना रुके 100 श्लोक गंगा जी की महिमा में सुना दिए। जैसे पहाड़ से कोई जल की धारा निकलती है और बहती रहती है, उसी प्रकार उनके मुख से श्लोकों की वर्षा हो रही थी। सांस भी नहीं ले रहे थे प्रॉपरली। सब बड़े प्रभावित हुए। महाप्रभु ने भी जब वो सुना चुके कहा, अति उत्तम, बहुत अच्छा, सर्वश्रेष्ठ है। तो निमापन ने कहा कि आपके काव्य को हर कोई नहीं समझ सकता, आप ही अपने काव्य के कुछ गुण और कुछ दोष बताओ। केशव कश्मीरी नाराज हो गए। कहते, निमाय पंडित, अपने संबोधन को, अपने शब्दों को सुधारो, मेरे काव्य में कोई दोष नहीं होता। तो आपने कहा कि ये तो समय बताएगा। तो उसने पूछा कि कौन से श्लोक की मैं चर्चा करूं। तो उन 100 श्लोकों में से जो झंझावात की तरह से, हरिकेन की तरह से फटाफट बोले गए थे, महाप्रभु ने एक श्लोक रिपीट कर दिया, ऐसे वैसे सुना दिया। इससे केशव कश्मीरी और प्रभावित हुआ। कहा, तुम्हारी मेमोरी बड़ी अच्छी है, तुम सब कुछ याद कर लेते हो। उन्होंने फिर अपने श्लोक के कुछ गुण बताए। भाई पंडित का बहुत अच्छा। उन्होंने कहा कि मुझे भी कुछ काव्य पाठ का उद्वेग हो रहा है, मेरा भी मन कुछ कहने को उत्तेजित हो रहा है। यदि आज्ञा हो तो मैं कुछ कहूं। तो केशव कृष्ण ने कहा कि हाँ, कहिए कहिए। तो निमाय पंडित ने फिर उस श्लोक के पहले 5 गुण बताए, जिन्हें सुनकर केशव कश्मीरी ने कहा कि मैं अपनी श्लोकों की अधिक प्रशंसा नहीं करना चाहता था, मुझे विदित है ये तो। फिर मैंने कहा कि ठीक है, ये तो तुम्हें विदित है, तो मैं 5 दोष मैं और बता देता हूँ। उस श्लोक के 5 दोष गिनवा दिए, जिन्हें सुनकर केशव कश्मीरी का मुंह सफेद पड़ गया, जैसे सूर्य को कोई बादल ढक लेता है, इस प्रकार सांवलापन छा गया। गंगा के तट पर मनोहर हवा चल रही थी, उन्हें पसीना आ गया। और उनके जो बैंड वालों ने जो बैंड बाजा बजा रहे थे, बैंड बजाना बंद कर दिया। और उनके साथ जो चल रहे थे, उन्होंने भी निमाय की प्रशंसा की। तो प्रशंसा यदि अपना कोई विरोधी करे तो वास्तव में प्रशंसा है। और निमाय पंडित के छात्र जब हंसने लगे तो उन्होंने मना किया, क्योंकि वो जानते थे यदि केशव कश्मीरी का तिरस्कार किया गया, अपमान किया गया, यदि वो अपमानित महसूस करे तो जीवित नहीं रहेंगे। इसलिए सबको शांत किया और कहा कि कोई बात नहीं, बड़े बड़े मनीषियों के, कवियों के रचना में भी दोष गुण पाए जाते हैं। और ऐसा कहकर वो चल पड़े। निमाई पंडित केशव कश्मीरी बहुत दुखी हुए। रात को अपने घर गए, उन्होंने सरस्वती जी की पूजा की, सरस्वती को कोसने लगे। उन्होंने सरस्वती जी को सिद्ध किया हुआ था, उनकी जुबान पर सरस्वती बैठी रहती थी। सरस्वती की उन्होंने आराधना की, स्वप्न में प्रकट हुई और कहा कि मैं क्या हो गया आज मुझे। केशव कश्मीरी ने पूछा। तो सरस्वती ने कहा कि जिनसे तुम शास्त्रार्थ कर रहे थे,
वो मेरे स्वामी है, वो भगवान है। तुम जाकर उनकी शरण ग्रहण करो, तब तुम्हारा कल्याण होगा। केशव कश्मीरी उठे प्रातः काल, ठीक से सूर्य उगा भी नहीं था। चैतन्य महाप्रभु के घर पहुंचे, दरवाजा खटखटाया, दरवाजा खोला निमाई पंडित ने और कहा कि आओ दिग्विजयी, आपका स्वागत है। केशव कश्मीरी कहते हैं, मैं सब कुछ जान गया हूं, मुझे दिग्विजयी कहकर कलंकित मत करो, मुझे क्षमा करो, मुझे अपने चरणों का आश्रय प्रदान करो। सची मैया ये सब कुछ देख रही हैं, हैरान है। महाप्रभु ने उन्हें बताया, समझाया कि विद्या का जो फल है वो विनम्रता है। यदि कोई व्यक्ति विद्वान होकर विनम्र नहीं है तो अति निंदनीय है। कोई धन का अभिमान करे, वो समझा जा सकता है। कोई अपने बल का अभिमान करे, उसको भी नजरअंदाज किया। लेकिन एक व्यक्ति विद्यावान होते हुए भी, इतना बड़ा विद्वान होते हुए भी यदि वो अहंकार का प्रदर्शन करता है तो ये अक्षम्य है। रावण बहुत बड़ा विद्वान था। जब भगवान शंकर के पास जाता था, वो बड़े बड़े श्लोकों की रचना करके दूर से गाता गाता पहुंचता था। लेकिन उसका जो इच्छा थी, मंशा थी, वो भौतिक वरदान प्राप्त करने की, उपलब्धियां की थी। तो पार्वती जी शंकर भगवान को कह देते, तुम नीचे जाओ, जो भी ये मांगता है दे दो। रावण के गान से शिलाएं फट जाती थी, लेकिन उसमें अहंकार था, इसलिए पार्वती जी को पसंद नहीं था। दुर्योधन, शिशुपाल, दंतवक्र, हिरण्यकशिपु, ये सब के सब बहुत बड़े विद्वान हैं। लेकिन विद्वानों की गोष्ठी में इनका नाम नहीं लिया जाता, क्योंकि ये विनम्र नहीं थे, अभिमानी थे। तो विद्या व्यक्ति को विनम्र बनाना चाहिए। तो ऐसे निमाई पंडित का संशोधन श्री ईश्वरपुरी जी ने अस्वीकार कर दिया और निमाई पंडित को बुरा नहीं लगा। विनम्रता, गुरुजनों का आदर। भगवान श्री कृष्ण जब द्वारका में थे तो नारद आते थे, श्री कृष्ण उठकर उनका सम्मान करते थे, उनकी चरण वंदना करते थे, उनकी स्तुति करते थे। जब सुदामा विप्र भगवान श्री कृष्ण के पास द्वारका गए, श्री कृष्ण अपना सिंहासन छोड़कर दौड़े आए और सुदामा का आलिंगन किया। सुदामा कहते हैं, क्वा अहम दरिद्र पापियान, क्वा कृष्ण श्री निकेतना, द्विज बंधु इति स्म अहम बाहुभ्याम परिरंभिता। कि क्वा हम दरिद्र पापियान, कहा तो मैं दरिद्र, निर्धन, गरीब, पापियान, पापों से युक्त, पापों से भरा हुआ, क्वा अहम दरिद्र पापियान, क्वा कृष्ण श्री निकेतन, और कहा श्री कृष्ण राजाओं के राजा, लक्ष्मी जी जिनके चरणों का सम्मान करती रहती है। द्विज बंधु इति स्म हम, मैं तो एक द्विज बंधु हूँ, पूरा ब्राह्मण भी नहीं हूँ, द्विज भी नहीं हूँ। लेकिन क्या किया उन्होंने मेरे साथ? बाहुभ्याम परिरंभिता, उन्होंने मुझे अपनी बाहों में भर लिया।
श्री राम वो अपने गुरु महाराज विश्वामित्र उनकी सेवा करते थे। जब उनके साथ वो गए तो जब वो सोते थे उनके चरण संवहन करते थे। उनके खाने के बाद खाते थे, उनके सोने के बाद सोते थे, उनके उठने से पहले उठ जाते थे। विनम्र था। परम भगवान है श्री राम, श्री कृष्ण। लेकिन उनको वैष्णव एटिकेट अपने व्यवहार से स्थापित करते हैं कि किस प्रकार जब धनुष तोड़ने के लिए श्री राम को विश्वामित्र ने कहा तो श्री राम ने उनकी चरण वंदना की, उनका आशीर्वाद लिया जाने से पहले। तो हम देखते हैं कि जो बड़े भक्त हैं, श्रेष्ठ भक्त हैं, वो अपने आप को इनसिग्निफिकेंट मानते हैं। ये एक नया एस्पेक्ट है विनम्रता का। पहले 3 हमने बताए, अज्ञ, अपने आप को अज्ञानी समझना। दूसरा था कि प्रशंसा के लिए आतुर न रहना। इसमें मैंने बताया कि माधवेंद्रपुरी महाराज पिथु किस प्रकार जब लोग उनकी प्रशंसा करने लगे महाराज पिथु की, कहते हैं मैंने अभी कुछ किया ही नहीं, आप बिना बात मेरी प्रशंसा कर रहे हैं। और माधवेंद्रपुरी जब उनके लिए भगवान गोपीनाथ ने खीर का पात्र चुराया और कहा कि माधवेंद्रपुरी को दो जो मार्केट में है, जो पुजारी वहां लेकर आया तो माधवेंद्रपुरी को लगा कि अब तो सब लोग मेरी बहुत प्रशंसा करेंगे, वहां से चले गए। तो भक्त अपनी प्रशंसा सुनने के लिए उत्सुक नहीं रहता, श्रेय औरों को देता है। श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी चैतन्य चरितामृत की रचना के लिए नित्यानंद प्रभु को श्रेय देते हैं कि उन्होंने मुझे वृंदावन भेजा, वैष्णव ने मुझे आशीर्वाद दिया, तब मैं कर सका। और तीसरा एस्पेक्ट ने बताया था कि मिनियल सर्विस करना, छोटे से छोटी सेवा करना, इससे विनम्रता बढ़ती है। नरोत्तम दास ठाकुर उन्होंने लोकनाथ गोस्वामी का शौच साफ करते थे प्रतिदिन। महाराज प्रताप रुद्र जब उन्होंने रथ के सामने गुहार किया सड़क को, तो महाप्रभु की कृपा उन्हें प्राप्त हुई। महाप्रभु उनसे मिलना नहीं चाह रहे थे। अनेक उदाहरण है कि सेवा से, निम्न प्रकार की सेवा से भगवान को प्रसन्न किया भक्त। चौथा जो एस्पेक्ट है वो है अपने आप को इनसिग्निफिकेंट समझना, नगण्य समझना, कि मुझ में कोई गुण नहीं है। श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी वो चैतन्य चरितामृत में लिखते हैं, चैतन्य चरितामृत जो वैष्णव के लिए सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ है चैतन्य महाप्रभु के बारे में। वो अपने बारे में क्या कहते हैं कृष्णदास कविराज गोस्वामी, कि मैं जगाई और मधाई से भी अधिक नीच हूं, गिरा हुआ हूं, मैं मल के कीड़े के समान हूं। जो व्यक्ति मेरा मुख देख लेता है उसके सारे पुण्य नष्ट हो जाते हैं। जो व्यक्ति मेरा नाम लेता है उसे पाप लगता है। विनम्रता। नरोत्तम दास ठाकुर महान आचार्य, वो अपने भजन में लिखते हैं, पतित पावन हेतु तब अवतार, मौसम पतित प्रभु ना पाए प्यार। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु दया करो, तुम बिना के दयालु जगत संसार है। पतित पावन हेतु तब अवतार, मौसम पतित प्रभु ना पाए प्यार। हे चैतन्य महाप्रभु, आप का अवतार
पतितों का उद्धार करने के लिए हुआ है। मुझसे पतित प्रभु ना पाए प्यार, मुझसे अधिक पतित आपको और कोई नहीं मिलेगा। सनातन गोस्वामी जब चैतन्य महाप्रभु को वाराणसी में मिले, कहते हैं नीच जाति नीच संगी पतित अधम, कुविषय खूब पड़ी गवाइयों जन्म। हे भगवान, मेरी जाति नीच है, मेरा संग नीच है, नीच जाति नीच संगी पतित अधम, मैं बहुत पतित हूँ, मैं बहुत अधम हूँ, निकृष्ट हूँ। कुविषय खूब पड़ी गवाइयों जन्म, कि मैं विषयों के कूप में गिरा हुआ हूँ, उनमें फंसा हुआ हूँ बुरी तरह से, और अपने जन्म को व्यर्थ नष्ट कर रहा हूँ। क्या मार जार ताप्त रहे, यह नहीं जानी कि मन हित होए, कि मैं कौन हूँ मुझे नहीं मालूम। 3 प्रकार के ताप आदि दैविक आदि भौतिक आदि क्यों मुझे सता रहे हैं, इसका मुझे कोई बोध नहीं है। क्या करने से मेरा हित होगा, मैं कुछ नहीं जानता, कृपा करके ये सब बातें मुझे बताइए। सनातन गोस्वामी जो प्राइम मिनिस्टर थे हुसैन शाह के दरबार में, अपने आप को इतना इतना विनम्र, इतना दीन मानते हैं। जब वो नीलाचल में पहुंचे तो वो जगन्नाथ जी के मंदिर में नहीं जाते थे, अपने आप को नीच मानते हुए, अस्पृश्य मानते हुए कि वहां पुजारी लोग हैं, मुझे छुएंगे, उनको मुझे पाप लगेगा, वो अपवित्र हो जाए। और जब चैतन्य महाप्रभु ने एक दिन उन्हें एक बगीचे में लंच के समय बुलाया, सनातन गोस्वामी 2 रास्ते थे वहां जाने के लिए, एक बालू रेत का रास्ता और एक राजमार्ग था जिस पर घास लगी हुई थी, ठंडा था। बालू रेत का रास्ता दोपहरी में निश्चित रूप से बहुत गर्म रेत था, लेकिन सनातन गोस्वामी उस रास्ते से गए। महाप्रभु ने पूछा कौन से रास्ते से आए, उन्होंने कहा कि मैं इस रास्ते से आए। दूसरे रास्ते से क्यों नहीं आए? सनातन गोस्वामी कि उस पर मेरा अधिकार नहीं है, उस पर जगन्नाथ जी के सेवक चलते फिरते रहते हैं, और मैं उनसे कहीं छू जाता तो वो अपवित्र हो जाते, मुझे बहुत बड़ा अपराध लगता। सनातन गोस्वामी बात बता, तो महाप्रभु बड़े प्रसन्न हुए, उन्हें आलिंगन प्रदान किया। उनका तो दर्द था, उनको छाले जो थे, उनको पहले एक चर्म रोग हुआ था, वो सारा दूर हो गया। रघुनाथ दास गोस्वामी, एक व्यक्ति उन्हें मिलने के लिए आया, पूछा कि क्या रघुनाथ दास गोस्वामी आप ही हैं? तो रघुनाथ दास गोस्वामी ने कहा कि हाँ, गोस्वामियों का दास रघुनाथ मैं ही हूँ। विनम्र था। हरदास ठाकुर नामाचार्य हैं, वो कभी मंदिर में नहीं जाते जगन्नाथपुरी के, वो भी कुटिया में ही रहते हैं, और उस कुटिया में ही रूप और सनातन जब वो पहुंचते हैं वहां तो वो रहते हैं। विनम्र था वो। अचल जगन्नाथ के दर्शन नहीं करते, लेकिन चल जगन्नाथ चैतन्य महाप्रभु प्रतिदिन उनके पास आते हैं, हरिदास ठाकुर से मिलने आते हैं, और हरिदास ठाकुर के लिए प्रसाद लाते हैं।
आपने उन्हें नामाचार्य की उपाधि दी है, नाम के आचार्य हैं, लेकिन उनकी विनम्रता, अनेकों उदाहरण इस प्रकार से हमें देखने को मिलते हैं कि जो महान भक्त हैं वो अपने आप को निष्किंचन, अकिंचन, पतित समझते हैं, लेकिन जो अज्ञानी है वो अपने आप को बहुत बड़ा समझते हैं। इंद्र कई बार ये गलती करता है, लेकिन इंद्र एक भक्त है, श्री कृष्ण उसका जो अभिमान है उसे दूर करते हैं, उसे दूर करने के लिए कई लीलाएं करते हैं। कथा हम सब जानते हैं, गोवर्धन लीला, इंद्र की पूजा भगवान ने बंद करा दी, इंद्र को बड़ा क्रोध आया, उसने संवर्तक बादल भेज दिया, श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत उठाया, सभी ब्रजवासियों को, गायों को उसके नीचे बुलाया। 7 दिन तक इंद्र संवर्तक मेघों के द्वारा, जहाँ पानी की जो बूंद थी वो एक पिल्लर के समान मोटी थी, बारिश करता रहा, बर्फ गिराता रहा, तेज हवाएं चलाता रहा, लेकिन कुछ नहीं हुआ। भगवान के सामने जीव की क्या शक्ति है, क्या औकात है, देख ले। हिरण्यकशिपु का क्या हुआ, रावण का क्या हुआ, कंस का क्या हुआ। जब हम भगवान की शरण नहीं लेते तो माया से लड़ने के लिए हमें अकेले ही संघर्ष करना पड़ता है। और माया किसकी है, माया भी भगवान श्री कृष्ण की है, बड़ी स्ट्रांग है। देवी ऐसी गुणमयी मम माया दुरत्या माम एव ये प्रपद्यन्ते माया मेताम तरन्ति थे। भगवान श्री कृष्ण को गीता में बताते हैं, ये जो तीनों गुणों से परिपूर्ण माया है, ये बड़ी दुरत्या, बड़ा कठिन है इसको पार करना, अपने बल पर हम नहीं कर सकते। लेकिन माम एव ये प्रपद्यन्ते माया मेताम तरन्ति, लेकिन जो मेरी शरण में आते हैं, मेरा सहारा लेते हैं, वो इस माया को पार कर सकते हैं, क्योंकि कृष्ण असीम है, अनंत बल उनमें है, अनंत धन के मालिक हैं, अनंत ज्ञान उनके पास है, अनंत सौंदर्य है, अनंत ऐश्वर्य, अनंत प्रसिद्धि है और अनंत वैराग्य है। तो हम ऐसे व्यक्ति की शरण लें, तो शरण लेने का मतलब है हम अपने आप को विनम्र बनाएं, उनके कंपटीशन में ना आए। उनके कंपटीशन में आकर ही तो हम इस भौतिक जगत में फंसे हुए हैं। तो ह्यूमिलिटी should be our natural quality before Krishna and his devotees. तो हम कृष्ण का क्या 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 मुकाबला कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते। लेकिन पीछे कुछ दिन पहले भी कोट श्री प्रभुपाद ने बताया कि कृष्णा वांट्स टू बी कंट्रोल्ड बाय हिज डिवोटीज, कि कृष्ण चाहते हैं कि मेरे भक्त मुझ पर नियंत्रण रखे, वो अपने भक्तों की सेवा करके प्रसन्न होते हैं। लेकिन कैसे भक्तों की, जो विनम्र है, जो उन पर आश्रित है। तो भक्त अपने आप को इनसिग्निफिकेंट, नगण्य समझता है। रूप सनातन के पास जब कोई शास्त्रार्थ करने के लिए आता था तो वो विजय पत्र लिख कर दे देते। कौन अपना टाइम खराब करे।
नेक्स्ट एस्पेक्ट है ईर्ष्या रहित होना। भक्त जो है, अच्छे भक्त जो है, वो कोशिश करते हैं इस ईर्ष्या वाले दुर्गुण से दूर रहने की। ब्रह्मा जी, जब उन्हें पता लगा ब्रह्म ब्रह्म विमोहन लीला के बाद कि श्री कृष्ण परम भगवान है और ये सब उनके सखा हैं, जिनका जूठा वो खाते हैं, तब ब्रह्मा जी ने ये नहीं कहा कि मैं ग्वाल बाल बन जाऊं। उन्होंने कहा कि मैं ब्रिज की कोई घास फूस बन जाऊं, जिसके ऊपर ब्रजवासियों के चरण रज पड़ते रहे और वो रज रज मेरे ऊपर आए, ताकि मेरा कुछ उद्धार हो। उद्धव, इसी प्रकार जब उद्धव ने गोपियों की, ब्रजवासियों की भक्ति देखी, तो उन्होंने उनसे ईर्ष्या नहीं की कि मैं भी गोपियों जैसा बन जाऊं। नहीं, उन्होंने ये कहा कि मैं ब्रज में कोई गुल में लता, तो पेड़ पौधा छोटा सा, वो बन जाऊं, ताकि ब्रजवासियों की चरण रज मेरे ऊपर पड़े। और ब्रह्मा जी ने अगला जन्म हरदास ठाकुर के रूप में लिया। उस अपने अपराध का प्रायश्चित करने के लिए उन्होंने कहा कि मेरा जन्म ऐसी जगह दो जहां मुझे अपने पद का कोई अभिमान ना हो। तो भगवान श्री कृष्ण ने उनकी इच्छा पूरी की, उन्हें हरदास ठाकुर बनाया। वो अस्पृश यवन योनि से थे, लेकिन भगवान के परम भक्त थे। हमने बताया बहुत विनम्र थे। और श्री कृष्ण उनकी सेवा करने के लिए तैयार। जब हरदास ठाकुर को लगा कि चैतन्य महाप्रभु अपनी लीला समाप्त करने वाले हैं, हमें छोड़कर जाने वाले हैं, तो उन्होंने सोचा कि उनके बिना रहने का कोई लाभ नहीं है। उन्होंने खाना पीना बंद कर दिया। महाप्रभु को पता लगा, वो आए, हरदास क्या बात है, तुम स्वस्थ तो हो? हरदास ठाकुर ने कहा, महाप्रभु मैं शरीर से स्वस्थ हूं, लेकिन मेरा मन स्वस्थ नहीं है, मुझसे मेरा जप पूरा नहीं हो पा रहा। तो महाप्रभु ने कहा कि तुम्हारी अवस्था बड़ी हो गई है, ठीक है, जितना होता है कर लो। महाप्रभु कहते हैं हरदास ठाकुर को, क्षणे क्षणे करे तुम्ही कोटि तीर्थ स्थान, क्षणे क्षणे करे तुम्ही तप यज्ञ दान, क्षणे क्षणे करे तुम्ही वेद अध्ययन, विप्र सन्यासी होइते तुम्ही पतित पावन। आप इतने महान हैं, आपके नाम में इतनी श्रद्धा है कि जब आप नाम ले लेते हैं तो क्षणे क्षणे करे तुम्ही कोटि तीर्थ स्थान। वो आपका नाम लेने का जो फल है, करोड़ों तीर्थों के स्नान करने से भी अधिक है। कोटि कोटि करे तुम्ही, क्षण क्षण करे तुम्ही कोटि तीर्थ स्थान। प्रति क्षण आप करोड़ों तीर्थों का स्नान कर रहे हैं। क्षण क्षण करे तुम्ही तप, वेद तप, यज्ञ दान, सब प्रकार का तप, यज्ञ दान, सब कुछ हो चुका होता है आपके नाम लेने मात्र से। क्षण
क्षणे क्षणे करे तुम वेद अध्ययन, और प्रतिक्षण आप वेदों का अध्ययन करते हो, और तुम इतने पवित्र हो कि विप्र और सन्यासी वो भी आपके दर्शन से, आपको छूने से पवित्र हो जाते हैं। उनको पवित्र करने की शक्ति आप रखते हो। दास ठाकुर ने कहा कि भगवान मेरे को मानसिक प्रॉब्लम है, मैं अपना जप पूरा नहीं कर सकता। तो आपने कहा कि कोई बात नहीं, कम कर दो। फिर हरिदास ठाकुर ने अपने मन की बात बताई कि वास्तव में बात यह है कि आप अपनी लीला संवरण करने वाले हैं, मैं उससे पहले जाना चाहता हूँ, आपके बिना मैं नहीं रहना चाहता। तो महाप्रभु ने कहा कि हरिदास, तुमने अपने बारे में सोच लिया, लेकिन मेरे बारे में नहीं सोचा। जब तुम चले जाओगे तो मैं कैसे रहूंगा? हरिदास कहते हैं, महाप्रभु आपके तो अनंत भक्त हैं, मेरे जैसे कीड़े मकोड़े के मरने से क्या फर्क पड़ता है? महाप्रभु का, हरिदास तुम नहीं जानते तुम मेरे लिए क्या हो। हरिदास ने कहा कि भगवान मेरी इच्छा पूर्ण कीजिए, क्या चाहिए तुम्हें? कहा कि जब मैं अपना प्राण त्यागूं तो मेरे मुख में हरिनाम संकीर्तन हो, मेरी आंखों के सामने आपका मुखारविंद हो, और मेरे आपके चरण कमल मेरे वक्ष पर हो। तो नेक्स्ट डे महाप्रभु आए और ये इच्छा हरिदास की पूर्ण की। तो हरिदास भगवान का नाम लेते हुए महाप्रभु ने चरण हरिदास के वक्ष पर रखा और उनके दर्शन करते हुए हरिदास ठाकुर ने ये संसार छोड़ दिया, भगवान के धाम गए। और उनकी समाधि स्वयं चैतन्य महाप्रभु ने समुद्र में बनाई, उन्हें उठाया, कीर्तन किया। एक सन्यासी के लिए किसी अस्पृश्य को स्पृश करना मना है। हरिदास ठाकुर यवन परिवार से हैं, चैतन्य महाप्रभु ब्राह्मण हैं, सन्यासी हैं, लेकिन नहीं, वो प्रेमवश हैं। हरिदास के प्रेम ने उन्हें खरीदा हुआ है। गीत्वा तुम नामानि नित्यत मम सन्निधौ इदम ब्रह्मिमि ते सत्यम कीर्तो हम तेन च अर्जुन। ये अर्जुन जो व्यक्ति गीत्वा तुम नामानि, मेरे नामों को गाकर कीर्तन करते हुए, नित्यत मम सन्निधौ, मेरे विग्रह के सामने, मेरी फोटो के सामने, मेरे चित्र के सामने नाचता है। सत्यम प्रतिमी ते सत्यम इदम ब्रह्मिमि ते सत्यम कीर्तो हम तेन च अर्जुन। अर्जुन मैं तुमसे सत्य कहता हूँ कि मैं उस व्यक्ति के हाथ बिक जाता हूँ, वो मुझे खरीद लेता है। तो हरिदास ठाकुर को अपने अंक में लेकर कीर्तन करते हुए भगवान चैतन्य महाप्रभु ने समुद्र में बालू समाधि हरिदास ठाकुर को दी, और ये डिक्लेयर किया कि आज से ये जो समुद्र है ये पवित्र हो गया, क्योंकि इसमें हरिदास ठाकुर को समाधि मिली। तो विनम्रता, हरिदास ठाकुर की विनम्रता, हरिदास ठाकुर की कोई ईर्ष्या नहीं करते थे वो किसी से। चित्र महाप्रभु स्वयं दिखाया उन्होंने अपनी लीलाओं के द्वारा। जब प्रकाशन सरस्वती के साथ उनकी भेंट एक गोष्ठी में निश्चित हुई, तो महाप्रभु जहाँ पांव धोते हैं वहां बैठ गए, और प्रकाशन सरस्वती जो थे वो ऊंचे सिंहासन पर बैठे। लेकिन जैसे प्रकाशन सरस्वती ने महाप्रभु के दर्शन किए, उनके दर्शन मात्र से, उनके मुख का जो आभा मंडल था उसके दर्शन से उसके हृदय में परिवर्तन हुआ। वो जो ईर्ष्या थी उसके मन में, द्वेष जो था वो छटने लगा, खत्म होने लगा। वहां से उठा, वो नीचे आया,
और हाथ पकड़कर चैतन्य महाप्रभु को ऊपर ले गए कि श्रीपाद आप यहाँ क्यों बैठते, आपका स्थान वहां है। उससे थोड़ी सेवा हो गई, फिर उसके उद्धार होने में क्या कमी थी, कौन देर लगनी थी। तो वार्तालाप हमने बताई है। इसने कहा कि तुम वेद क्यों नहीं पढ़ते, तो महाप्रभु ने कहा कि मेरे गुरु ने मुझे वेद पढ़ने से मना किया कि तुम इसके योग्य नहीं हो, कीर्तन किया करो, हरे कृष्ण महामंत्र का जप किया करो। मैं वही करने लगा। महाप्रभु की विनम्रता, नॉन ईर्षा। उन्होंने प्रकाशानंद सरस्वती चैतन्य महाप्रभु के प्रति ईर्षा से भरा हुआ था। उन्हें दंडित करना चाहता था, उन पर शासन करना चाहता, लेकिन महाप्रभु इतने भोलेपन से वहां जाकर बैठे कि वो सब ईर्षा भूल गया। इसी प्रकार सार्वभौम भट्टाचार्य के साथ हुआ। और चैतन्य महाप्रभु के अनेकों भक्तों को महाप्रभु की कृपा मिली। वो कई बार और भक्तों के कहने से मिली, उनकी रिकमेंडेशन से मिली। और जब उन्हें मिली तो उनके जो भक्त थे, जो इसको देख रहे थे, इसके दृष्टा थे, उनके मन में ईर्ष्या नहीं पैदा हुई, प्रसन्न हुए। वो जब वैष्णवी देखता है कि दूसरे वैष्णव पर भगवान की कृपा हो रही है, तो ईर्ष्या नहीं करता, प्रसन्न होता है। और जब कृपा नहीं मिलती तो वो कोशिश करता है कि उन्हें कृपा मिले। महाराज प्रताप रुद्र की कथा हमने बताई है पहले कि किस प्रकार सार्वभौम भट्टाचार्य, नित्यानंद प्रभु, राय रामानंद, अनेकों भक्त महाराज प्रताप रुद्र के लिए प्लीड कर रहे हैं चैतन्य महाप्रभु से, तरह तरह की योजनाएं बना रहे हैं कि उन्हें उनकी कृपा मिले, उन्हें उनकी ऑडियंस मिल जाए, उनके दर्शन मिल जाए, और उनकी कृपा से फिर मिले उन्हें दर्शन। तो वो ईर्ष्या नहीं करते थे। जब महाराज प्रताप रुद्र पर कृपा हुई, चैतन्य महाप्रभु ने उनका आलिंगन किया, तो प्रसन्न हुए सबके सब। कोलावेचर श्रीधर पर कितनी कृपा थी महाप्रभु की। ऑफ कोर्स उनके गुणों के द्वारा, उनकी विनम्रता के द्वारा, उनकी विनम्रता के कारण। और भक्त प्रसन्न है देखकर कि महाप्रभु की कृपा कोलावेचर श्रीधर को मिल रही है, मुरारी गुप्त को मिल रही है, अद्वैताचार्य को मिल रही है, हरदास ठाकुर को मिल रही है, और एक को नहीं मिली तो वे दुखी थे, मुकुंद। महाप्रभु से कहा कि आप मुकुंद प्रतीक्षा कर रहे हैं, आप उसे बुलाएं। तो महाप्रभु ने कहा कि किसने कहा मेरा मुकुंद, उस पर कृपा मैं नहीं करूंगा। जो ज्ञान मार्ग के फॉलोअर्स के बीच बैठता है, ज्ञान की प्रशंसा करता है, और जो भक्तों के बीच बैठता है, भक्ति का गुणगान गाता है, उस पर मेरी कृपा नहीं होगी। मुकुंद सुन रहे थे। भक्त से कहा कि आप ये पूछिए कि क्या कभी मुझे उनकी कृपा मिलेगी। भक्तों ने पूछा, तो महाप्रभु ने कहा कि हाँ मिलेगी, 1,000,000 जन्मों के बाद। तो उसने जब ये सुना कि हाँ मिलेगी, वो नाचने लगा, मिलेगी मिलेगी मिलेगी। 1,000,000 जन्म उसके लिए कोई महत्वपूर्ण नहीं थे, महत्वपूर्ण था कि कृपा मिलेगी। तो जब तक उसे कृपा नहीं मिली तो भक्त चिंतित थे। और जब महाप्रभु ने देखा कि वो नाच रहा है सुनकर, तुरंत उसे बुलाया, उस पर कृपा
उस पर कृपा दी, उन्हें कृपा दी। भक्त ईर्ष्या नहीं करते। वासुदेव विप्र नाम का एक व्यक्ति था, भक्त था। जब महाप्रभु दक्षिण भारत में कूर्म क्षेत्र में गए तो वहां कूर्म ब्राह्मण के साथ रहे और अगले दिन जाने लगे। तो कूर्म ब्राह्मण ने कहा, मैं तो आपके साथ चलूंगा, मेरा मन घर में रहने का नहीं है अब। तो चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि नहीं, तुम यहीं रहो और जा रे देखो तारे कहो कृष्ण उपदेश, हमारा आज्ञा गुरु हुई तारो ही देश। कि तुम यहीं रहो और जिसको भी देखो भगवान के बारे में बताओ, भगवान श्री कृष्ण का संदेश दो उनको। मत मन मना भव मत भक्ता मद्दाजी माम नमस्कुरु सर्वधन धर्मान परित्यज मामेकम शरणम ब्रज। वहां एक वासुदेव विप्र था, जिसे पता लगा कि महाप्रभु कूर्म ब्राह्मण के घर आए हुए हैं। उसे कोढ़ था, लेप्रेसी। तो महाप्रभु वहां से चले गए। उनके जाने के बाद वो आया वहां। तो जब उसे पता लगा कि महाप्रभु जा चुके हैं, बहुत दुखी हुआ, गिर पड़ा। जैसे ही वो गिरा, चैतन्य महाप्रभु वहां से कई किलोमीटर दूर जा चुके थे, लेकिन वो भगवान है, परमात्मा रूप में हर किसी के हृदय में विराजमान है। तो उन्हें लगा कि वासुदेव विप्र दुखी है। वो आए वहां, वासुदेव विप्र को उठाया, उसे आलिंगन प्रदान किया। उसका सारा कोढ़ का जो कष्ट था वो दूर हो गया। लेकिन वो बहुत खुश नहीं हुआ। उसने कहा महाप्रभु से, महाप्रभु मुझे ये सोचकर कि मुझे चैतन्य महाप्रभु की भगवान की कृपा प्राप्त है, उन्होंने मेरा कोढ़ का रोग दूर कर दिया, मुझे गर्व हो जाएगा। तो मुझे आप एक आशीर्वाद दें कि मुझे कभी अहंकार ना हो। वो ठीक होने से इतना खुश नहीं था जितना उसकी ये चिंता थी कि मुझ में कहीं ये गर्व ना आ जाए कि मैं महाप्रभु की कितनी बड़ी कृपा पात्र हूं। महाप्रभु प्रसन्न हो उसकी इस बात से, कहा कि ऐसा ही होगा। तो भक्त जो है वो फॉल्स ईगो से, अहंकार से, गर्व से दूर रहना चाहते हैं, रहना भी चाहिए। तो औरों से ईर्ष्या नहीं करते, औरों के दुख में दुखी होते हैं, और जब और प्रसन्न होते हैं तो प्रसन्न होते हैं। तो ईर्ष्या ना होना ये भी विनम्रता का एक पहलू है, एक पक्ष है। तो इसका एक पक्ष और भी है कि कंप्लेन ना करना, उसकी चर्चा में भी हम नेक्स्ट वीक करेंगे। विनम्रता एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, बहुत महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है। हर गंभीर भक्त को इसके बारे में सुनना चाहिए, सोचना चाहिए और इसे अपनाना चाहिए। महाप्रभु ने जो हमें फॉर्मूला दिया है कि ना तपि सुनिचे न तरोरी शेषनुना अमान्य न मान देना कीर्तनीय सदा हरि। यदि हम विनम्र हैं, तृण के समान विनम्र है, वृक्ष के समान सहनशील है, औरों को मान देते हैं, स्वयं मान की अपेक्षा नहीं करते, ऐसी मनस्थिति में यदि हम रहते हैं, देन वी कैन कीर्तनीय सदा हरि। तब हम भगवान के नाम का कीर्तन हमेशा कर सकते हैं। उसके लिए रिक्वायरमेंट्स है। तो हम इन गुणों को कल्टीवेट करने का प्रयास करें। महान आचार्यों का चरित्र पढ़कर, सुनकर, भगवान की लीलाओं का
श्रवण करके पढ़ के यदि हम करते हैं तो निश्चित रूप से हमें ये समझ आएगी कि हम वास्तव में कितने नगण्य हैं। स्वयं श्री कृष्ण हमने पिछली बार बताया था कि उन्होंने महाराज युधिष्ठिर के राष्ट्रीय यज्ञ में जो ऋषि मुनि आए, ब्राह्मण आए, उनके पांव धोए और उनकी जूठी पतले उठाई। कृष्ण एक आदर्श स्थापित कर रहे हैं अपने भक्तों के लिए कि किस प्रकार कितना विनम्र उन्हें होना चाहिए। जब भगवान ऐसा कर सकते हैं, महाप्रभु ऐसा कर सकते हैं, उन्होंने ईश्वरपुरी जी की बहुत सेवा की, तो हमें भी इससे प्रेरणा लेनी चाहिए और एक विनम्र मनस्थिति के साथ भगवान का नाम का जप, 16 माला जप, 4 नियमों का पालन, भक्तों का संग, भगवान को अर्पित प्रसाद और कुछ सेवा करते हुए अपना जीवन यापन करना चाहिए। प्रभुपाद जी ने गारंटी दी है कि इसी जन्म में हम प्रभुपाद जी की कृपा से भगवान के धाम पहुंच जाएंगे। हरे कृष्णा, धन्यवाद, थैंक यू। Thank you so much for the class. We all feel blessed, Prabhuji. Thank you so much. कोई प्रश्न है तो वो पूछ सकता है खुद को अनम्यूट करके। हरे कृष्णा, किसी का कोई प्रश्न है तो वो पूछ सकता है। Okay. I think no questions. Yes. Sudarshan Mahajan, there's one hand raised. Yes, Mahajan ji. Yes, श्रीमान सुदर्शन महाजन, आप बताइए। प्रभु जी आप अनम्यूट कर सकते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। हाँ जी बताइए। प्रभु जी एक यस माता जी। बुक में से थोड़ा सा एक बुक में से समझ नहीं आई, प्रकृति के नियम करके बुक है, उसमें एक वर्ड आया है आत्महंता। इसका क्या मीनिंग है प्रभु जी? आत्महंता का मतलब है कि जो अपनी आत्मा का उद्धार करना नहीं चाहता, आत्मा को नेग्लेक्ट कर रहा है, आत्मा को नीचे जाने दे रहा है। तो हंता का मतलब ये है कि आत्मा के उद्धार के लिए जो कार्य नहीं कर रहा, वो आत्महंता है। जो भक्ति नहीं कर रहा, जो भगवान की शरण नहीं ले रहा, भक्तों की संग नहीं कर रहा, इस जगत से छूटने का उपाय नहीं कर रहा, वो आत्महंता है। ये मनुष्य जीवन हमें भगवान के धाम जाने के लिए मिला है। जो उस पथ पर नहीं चल रहा गंभीरता से, वो आत्महंता है। आत्मा को बार बार दुखों में फंसाने का काम कर रहा है। पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम पुनरपि जन्मी जठरे शयनम, ई संसारे अति दुस्तारे, कृपया अरे पाहि मुरारे, भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़ मते। शंकराचार्य भी ये बात बता रहे हैं कि बार बार माँ के जन्म में आने, गर्भ में जाने से बचो। ये संसार बड़ा कष्टमय है, कृष्ण ही हमें उबार सकते हैं। इसलिए हम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़ मते। तो आत्महंता वो व्यक्ति है जो आत्मा के उद्धार के लिए कार्य नहीं करता, जो आत्मा को इस भौतिक जगत के चक्र से निकालने के लिए कार्य नहीं करता। इज दैट ओके माता जी? ठीक है। प्रभु जी एक और सवाल था। हाँ जी जी।
भगवान जी के ऐसे 3 नाम हैं जो मतलब वो 3 नाम मैं बता देती हूँ, महेश्वरा, नटराज और रामेश्वर। तो ये मतलब श्री कृष्ण भगवान के नाम है या शिव जी के नाम है, ये बड़ी कंफ्यूजन है। कौन कौन से बताइए 3? महेश्वरा, हाँ जी, नटराज और रामेश्वर। महेश्वरा, राजेश्वर, नटराज और रामेश्वरम। राजेश्वर, प्रभु नटराज, जी, प्रभु जी महेश्वरा पहला महेश्वर है। यस, पहला महेश्वर है। हाँ जी, यस प्रभु जी, इट्स महेश्वरा महेश रामेश्वर। भगवान शंकर का महेश्वर नाम है। भगवान महेश भगवान शंकर का नाम है, और महेश्वर जो भगवान शंकर के ईश्वर हैं वो भगवान श्री कृष्ण का नाम है, महेश्वर। नटराज ये भी भगवान श्री कृष्ण का ठीक है। नाम है, इसका मतलब वो बहुत सुंदर नृत्य करने वाले हैं। और रामेश्वर वो भी भगवान राम का एक तरह से नाम है, कि शंकर भगवान कहते हैं कि जो मेरे ईश्वर हैं रामेश्वर, इसलिए तीनों नाम राम और कृष्ण के ही हैं। महेश्वर सीधा भगवान का नाम, महेश के ईश्वर, महेश में भगवान शंकर। नटराज भगवान बहुत अच्छा नृत्य करते हैं, सभी नटों के राजा हैं वो। और रामेश्वर, इसका मतलब है कि राम जिसके ईश्वर हैं वो रामेश्वर। ठीक है, ठीक है प्रभु जी, थैंक यू। ओके, थैंक यू। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा माता जी। प्रभु जी, नो मोर क्वेश्चन। Okay. ओके, थैंक यू एवरीबॉडी। श्रील प्रभुपाद की जय। श्री राधा माधव की जय। भक्तवृंद की जय। ऑल ग्लोरीज टू द